आ जाना। नहीं तो बेटा पोता के फेर में पड़े रहोगे घर में। भाई बुढ़ापा में वो बेटा भी एक दिन छोड़ देता है। कोई नहीं आपके साथ होने वाले हैं। इतना द्वार पे सत्संग कराना, इतना सत्संग कराना द्वार पे, जब तक पूरे घर के लोग संत मत से दीक्षा न ले ले तब तक लगे रहना भाई। और फिर कराते रहना, नहीं तो करोड़ों रुपया कमाओगे। बूढ़ा करोड़ों रुपया कमाया पूरी जिंदगी में, बेटा रोटी के लिए। इसलिए ध्यान रखना। आप सबसे निवेदन है यहाँ के लोगों से कि भाई करोड़ों रुपया कमा लोगे लेकिन सत्संग नहीं करोगे, बेटा कोई शिक्षा नहीं दोगे। बाहर के कॉलेजों में बेटा आपका डीएम, कलेक्टर, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन उधर के कॉलेजों में ये नहीं सिखाया जाता है माँ बाप की सेवा करना चाहिए। वो कौन सा कॉलेज है? यही महर्षि नहीं कॉलेज है, इसी में सिखाया जाता है। अगर इस कॉलेज से वंचित कर दिया बेटा और बेटी को, मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपया कमाओगे, आपको वृद्धाश्रम का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बुढ़ापा में घर से निकाल देगा वही बेटा आपका जिस बेटा के लिए पूरी जिंदगी पिता ने बर्बाद कर दिया। वही बेटा बुढ़ापा में रोटी नहीं देगा, बरंडा पे सुलाएगा, बाहर झोपड़ी में सुलाएगा, वो एसी वाला कमरे में सोएगा। नहीं तो यहाँ के वासी हमारी बात पे ध्यान से गौर से सुन लो भाई, नहीं तो आपका बुढ़ापा ऐसा होगा बिस्तर पे बैठ करके रोगे। और जिस बेटा के लिए तूने दिन रात मारा है वही बेटा आपको रोटी के लिए ठुकराएगा। अगर आप चाहते हैं बुढ़ापा मेरा ठीक ठाक हो जाए तो एक ही काम करना, गुरु महाराज के मंत्र को लेना और द्वार पे सत्संग कराते रहना, ताकि संत आएगा बेटा बहू को समझाते रहेंगे, गरम गरम रोटी आपको मिलता रहेगा भाई। एक व्यक्ति था, एक माँ ने, सच्ची घटना था, जमीन को बेच करके दो बेटा था भाई। लोग बेटा के लिए मरता है, मैं कहता हूँ बेटा को अच्छा संस्कार नहीं दिया तो बुढ़ापा में बूढ़ा बूढ़ी का जिंदगी बेकार हो जाता है। मैं पटना गया सत्संग करने, 4 मंजिल का घर, मेरे भक्त सुनाया महाराज इसके घर के बूढ़ा मर गया और कमरे में लाश सूख गया है 4-5 दिन तक। सोच लो, करोड़ों का घर है पटना में और बूढ़ा मर गया, शरीर कमरा में सूख गया भाई। तब उसका बेटा आया 5 दिन पे। सोचो ऐसे बेटा को पैदा करने से क्या फायदा? जिस बेटा ने मुंह में गंगा जल भी नहीं डाल पाया, इससे अच्छा है बेचारी माँ बांझ रह जाती तो वो अच्छा है भाई। ऐसे बेटा को पैदा करने से कोई फायदा नहीं है। इस समय बच्चा पैदा होता है, एक बिच्छू किसी को डंक से मारता है कितना कष्ट होता है, और एक बच्चा पैदा होते समय उस माँ को 10,000 बिच्छू जो डंक से मारता है वो बेचारी माँ को कष्ट होता है भाई। और वो कष्ट सहन करे, सारे दुख तकलीफ सहे, पिता बेचारे दूसरे के घर में मजदूरी करता है और बेटा को पढ़ाता है। इतना दुख सहने के बाद भी, बहू आने के बाद बेटा बदल जाता है। हाँ भाई, उस बूढ़ी माँ ने जमीन को बेच करके दोनों बेटा को विदेश में नौकरी दिलाया। एक बेटा बन गया मंत्री विदेश में और एक बेटा बन गया डॉक्टर। 10 लाख महीना था डॉक्टर का। लेकिन भाई ऐसा हुआ है, जैसा प्रसंग आ रहा श्री सदगुरु। हाँ, प्रत्येक माँ की इच्छा होती है क्या बुढ़ापे में मेरा बेटा पोता एक साथ रहे। और भाई आपको विश्वास नहीं होगा, बुढ़िया करिए, बूढ़ा से काम करो, सच्ची घटना कर रहा हूं। अरे करोड़पति के हाल कर रहा हूं, उसका ये दुर्दशा क्या होता है सुन लो भाई। हाँ, बूढ़ी माँ कहती है एक काम करिए ना, क्या फोन लगाइए ना। किसको? बेटा को, विदेश में बेटा है। हाँ, फोन लगाया है, और जैसे ही फोन लगाया है
तो बड़ा बेटा मंत्री कह रहा है पापा अभी समय नहीं है बात करने का। बेचारी माँ रोने लगे, पिता रोने लगे। अरे जिस माँ ने तुझे पढ़ा लिखा करके विदेश में नौकरी दिला दिया, क्या उस माता पिता से 10 मिनट बात करने का समय नहीं है तुझे? भाई अगर बेटा भर पेट बात कर लेता है ना माँ से, माँ का कलेजा ऊंचा हो जाता है भाई बुढ़ापा में। हाँ, लेकिन दुख की बात तो ये है कि बेटा कमा के भी आता है दिल्ली पंजाब से, तो सारे पैसा पत्नी के हाथ में देता है, तो मम्मी पापा इशारा से खड़ा रहता है 500 रुपया हमें भी मिलेगा, सारा पैसा पत्नी के हाथ में दे देता है। बेचारी माँ बगल में खड़ी है, उसको 500 रुपया मिलता नहीं है, पापा खड़ा है बगल में, उसको 200 रुपया मिलता नहीं है, सारा पैसा पत्नी के हाथ में दे दिया। क्यों? अरे जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, दिल्ली कमाने लायक बना दिया, और उस माँ को तुम 1 महीना का पेमेंट नहीं दे रहे हो। अरे मैं कह रहा हूँ 11 महीना का पैसा पत्नी के हाथ में दो, कम से कम 1 महीना का पैसा तो माँ बाप के हाथ में दे दे। हाँ, अगर नहीं दिया सुन लो भाई, भगवान भी माफ नहीं करेगा। जैसे ही फोन लगाया, भाई बड़ा बेटा तो वंचित हो गया, बोला मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा मंत्री। बुढ़ी मैया कहती है छोटा बेटा को लगाओ। डॉक्टर को लगाया, डॉक्टर भी कह रहा है पापा अभी बात करने का समय नहीं है, और वो भी नहीं। दुख की बात तो ये है भाई, दोनों में से किसी ने दोबारा फोन नहीं घुमाया। लोग बेटा के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद करता है, दोनों बेटा में से कोई फोन नहीं घुमाया। हाँ, दोनों बूढ़ा बूढ़ी बिस्तर पे रो रहे हैं। देखो करोड़पति की हाल क्या दुर्दशा है। हाँ, और भाई जब रो रहे हैं तो पता है रातों भर रोया है, रातों भर। ऐसे बेटा को पैदा करने से क्या फायदा हुआ कि बुढ़ापा के लिए मैंने socha सेवा करूंगा, आज बुढ़ापा में ही मेरा बेटा छोड़ दिया मुझे। पूरी रात रोया है दोनों, बूढ़ा और बूढ़ी, रो रो करके दोनों का बुरा हाल हो गया। सवेरे हुआ है, रोते रोते पड़ोसिया को कह रहे हैं मेरा दोनों बेटा मेरे हाथ से निकल गया भाई, जिस बेटा के लिए मैंने पूरे जिंदगी को लगा दिया, वही बेटा आज मेरा फोन घुमाया तक नहीं, बात नहीं किया। हाँ? और आपको विश्वास नहीं होगा, इस चिंता में बेचारी बुढ़िया को माँ को लकवा मार दिया है। और जैसे ही लकवा मारे, पुनः पिता एक दिन फोन किया है, आ जाओ बेटा, तुम्हारी माँ को लकवा मार दिया बेटा, आजा आजा। भाई दोनों बेटा में से एक भी बेटा नहीं आया माँ का दर्शन करने। लोग बेटा के लिए मरता है, देखो बेटा वाला का क्या दुर्दशा है। हाँ, एक भी बेटा नहीं आया। 10 लाख महीना कमा रहे डॉक्टर, विदेश में मंत्री है, 20 लाख महीना होगा उसका, लेकिन माँ के दर्शन करने के लिए समय नहीं है बेटा को। हाँ, बेचारी माँ बिलक बिलक करके रो रही है, लकवा मारा है, हॉस्पिटल में भर्ती है, और बिस्तर पे ही माँ बेचारी रो रही है और भगवान से कह रहे कि मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया प्रभु, ये दुख भोगना पड़ रहा है। रो रो करके हॉस्पिटल में बुरा हाल है माँ का, पिताजी हॉस्पिटल में रो रहा है। लोग बेटा के लिए मरता है, मेरा बेटा बुढ़ापा में साथ देगा, बेटा वाला का क्या दुर्दशा है देखो। हाँ, इसलिए सज्जनों आखिर में परिस्थिति ऐसी हो गई है, जैसे ही पिता ने फोन किया, दोनों बेटा कह रहा है जितना पैसा लगेगा मैं दे देता हूँ, आप हॉस्पिटल में भर्ती करिए, लेकिन एक भी बेटा देखने नहीं आया। और भाई एक दिन परिस्थिति ऐसी हो गई है, क्या अब पति ही पत्नी की साड़ी धो रही है, ये दुर्दशा हो गई। बेचारी बुढ़िया अंदर अंदर रो रही है, भगवान कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया, हमें बूढ़ा का धोती धोना चाहिए, लेकिन
बूढ़ा ही हमारे साड़ी धो रहे हैं, बूढ़ा ही रोटी खिला रहे हैं। कौन सा ऐसा अपराध किया है भगवान? पति ही सेवा कर रहा है, जिस बेटा के लिए पूरा जिंदगी को मैंने बर्बाद कर दिया। बेटा मेरे देखने के लिए नहीं आ रहे मुझे। हाँ, कौन सा ऐसे मैंने अपराध किया? भाई आपको विश्वास नहीं होगा, आखिर में एक दिन ऐसा होता है, बेचारी माँ की मौत हो गई। भाई 3 बजे सवेरे माँ मर गई। बूढ़ा उठा है 5 बजे, सोचा बूढ़ी को मैं बाथरूम कराऊं, लेकिन नारी छुआ है। बूढ़ी 3 बजे सवेरे दुनिया से विदा हो गई। 15 सेकंड बेटा का मुंह नहीं देख पाया। हाँ, और जैसे ही मर गई, बूढ़ा उठा है, जैसे ही बूढ़ी के नारी को पकड़ा है, आहा, बूढ़ा भी बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ा है। भाई तो बूढ़ा रो रहा है बिस्तर पे कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? जो हमारे साथ था वो साथ ही मेरे छोड़ करके चला गया। हाँ, बेचारा बूढ़ा बिस्तर पे बिलक बिलक करके रो रहा है। भाई हाँ भाई 8 बज गया, एक तरफ मां मरी पड़ी है, एक तरफ पिता बेहोश पड़े हैं। ऐसी दुर्दशा है करोड़पति के घर में। और 8 जब बज गया तो बगल वाला पड़ोसिया आया, आज देखते हैं बूढ़ा गेट नहीं खोला है, और भाई मुखिया सरपंच को